Hello dear, welcome back my YouTube channel DK Topper Classes. So student, we will learn in this video simple interest. सिंपल इंटरेस्ट से रिलेटिव आपके मन में जो भी क्वेश्चन है आप हमें कमेंट बॉक्स में जरूर बताना। लेकिन उससे पहले हम आप सबके एक छोटी सी प्रॉमिस करते हैं कि इस वीडियो देखने के बाद आपको कोई प्रकार की सिंपल इंटरेस्ट में कोई प्रॉब्लम ही नहीं रह जाएगा। सिंपल इंटरेस्ट यानी कि इस टॉपिक में आपको इंटरेस्ट बढ़ जाएगा इस वीडियो देखने के बाद। चलिए हम लोग इस वीडियो को स्टार्ट करते हैं। और हाँ, इस वीडियो के माध्यम से हम सबके लिए लेकर के आते रहते हैं शॉर्ट ट्रिक के लिए भी कुछ ट्रिक। तो अगर मेरे चैनल को सब्सक्राइब लाइक नहीं किया हो तो कर लेना। चलते हैं, हमारा जो क्वेश्चन है इसके तरफ चलते हैं। देखो, सबसे पहले हम जो जनरल रूल होते हैं, फॉर्मूला होते हैं, पहले उसे लिख लेते हैं। क्या पढ़ेंगे हम लोग पढ़ रहे हैं सिंपल इंटरेस्ट। सिंपल इंटरेस्ट पढ़ रहे हैं। सिंपल इंटरेस्ट का जो क्वेश्चन है इससे पहले कर लेते हैं। एस आई क्या होती है भाई एस मतलब होता है सिंपल और आई मतलब होता है इंटरेस्ट। सिंपल इंटरेस्ट यानी कि हिंदी में से साधारण ब्याज कहते हैं, ठीक है। सिंपल इंटरेस्ट इक्वल टू फॉर्मूला क्या होता है, P इंटू आर इंटू टी ए होता है। P इंटू आर इंटू टी और इसके नीचे लग जाता है 100। आगे इस वीडियो में हम आपको बताएंगे कि 100 क्यों लगाया जाता है, आखिर 100 ही क्यों लगाया जाता है। स्कूलों में आप जहाँ भी पढ़ते होंगे वहाँ बताया गया होगा कि ऐसा इक्वल टू P इंटू आर इंटू 100, नीचे 100 लिखना। आपने कभी ये जानने का ट्राई नहीं किया कि 100 क्यों लगा रहता है। क्या 100 नहीं लिखेंगे तो गलत हो जाएगा, ये चीज़ आपने कभी सिखाई नहीं। P क्या होता है, P आपका होता है प्रिंसिपल, P फॉर प्रिंसिपल, और R फॉर होता है रेट। R फॉर क्या होता है, रेट होता है, और R हमेशा परसेंटेज में रहता है, ठीक है। और टाइम क्या होता है, T फॉर होता है टाइम, T फॉर होता है टाइम आपका रहेगा, ठीक है। इन सारी चीज़ों के रिलेटिव हम लोग यहाँ पे कुछ क्वेश्चन से वो पहले करेंगे। उससे पहले आपको 2-3 टाइप के बताएंगे कि अगर सपोज करिए कि 1 ईयर 2 ईयर का जो टाइम रहता है वो तो कर लेते हैं, लेकिन कुछ महीने में रहता है, जैसे 3-4 महीने या 5 महीनों, इस तरीके से 4 या 5 मंथ का जो क्वेश्चन रहता है उसमें दिक्कत होती है। तो इन सारे टॉपिक पर हम लोग क्लियर करेंगे, ठीक है। उससे पहले हम कुछ क्वेश्चन देते हैं, उसे सोल्व करते हैं। हमारा जो क्वेश्चन इस तरीके से कहता है, चलो ये फर्स्ट हमारा क्वेश्चन है। P यानी कि प्रिंसिपल दे रखा है 2000 रुपए, ठीक है, और रेट भी दे रखा है 10%। उसके बाद टाइम है आपका 2 ईयर, टाइम कितना है 2 ईयर। इसमें फाइंड क्या करने के लिए कहेगा कि SI फाइंड करो, फाइंड SI। SI इक्वल टू हमें नहीं पता, तो आपको अभी बताएं कि SI का ये फार्मूला है, क्या है, SI का ये फार्मूला है। तो हम लगाएंगे ना, SI पूछा है तो SI का फार्मूला लगाएंगे। क्या होता है, P इंटू आर इंटू टी अपॉन 100। हाँ, अब इस बात पर हम लोग डिस्कस करेंगे कि ये 100 क्यों होता है। देखो, एक स्टेप जैसे ही आगे बढ़ेंगे आपको समझा देंगे कि 100 क्यों होता है। P कितना है, तो P के लिए है 2000 रुपये, तो 2000 यहाँ हम लिख लेंगे, इंटू R कितना है, R 10 है। देखो ये R 10% है ना, ये 10% R है। और आपने पढ़ा होगा कि कोई भी चीज परसेंट में रहता है तो परसेंट का मतलब ही होता है 100। परसेंट का मतलब क्या होता है, 100 होता है। और चूंकि यहाँ R परसेंट में है ना, यहाँ R परसेंट में है, इसीलिए यहाँ से R हटा करके नीचे 100 लिख दिया जाता है। समझ में आया, यहाँ से परसेंट हटा करके नीचे 100 लिख दिया जाता है। और टाइम कितना है, टाइम है आपका 2 साल। क्लियर हो गया, यहाँ 100 क्यों रखा जाता है, अब आपको समझ में आ गया होगा। अब इसे काटेंगे तो ये 2 जीरो से 2 जीरो आपका कट जाता है, बचा क्या, बचा 20 इंटू 10 इंटू 2। सबको जब आप मल्टीप्लाई करोगे तो कितना होगा, 20 10 जा 200 और 2 कितना होगा 400। ये आपका आंसर हो गया। समझ में आया कैसे फाइंड किए। अब ये जो होती है कि चलो हमारे सिंपल ईयर दिया रहता है कि 2 ईयर 3 ईयर 5 ईयर, इस टाइप से ईयर दिया रहता है तो हम लोग बना लेते हैं। लेकिन प्रॉब्लम क्या होता है, प्रॉब्लम तो तब होगा जब एक क्वेश्चन यहाँ 2 ईयर न कह करके 9 मंथ कह दे, 9 मंथ कह देता है। जब 9 मंथ रहेगा या 11 मंथ रहेगा, 10 मंथ रहेगा,
तब कैसे करेंगे सोल्व, इस क्वेश्चन पर हम लोग डिस्कस करेंगे। ठीक है, चलो इसे इरेज करते हैं। इरेज क्या करना है, इतना ही इरेज करते हैं। अब एक चीज बता देते हैं कि टाइम जब ऐसे रहेगा तो क्या यहाँ हम लोग टी कितना है 2000 है, और कितना है और 10% है, और टाइम कितना है और नीचे परसेंट के लिए 100 लिखाता है। तो टाइम क्या हम लोग 9 लिखेंगे 9 लिखेंगे, टाइम नहीं लिख सकते। अगर ऐसा लिखे तो गलत हो जाएगा। क्यों ये 9 ईयर के लिए ऐसे फार्मूला होता है, समझ में आया। तो 9 हम लोग ऐसे नहीं लिख सकते। क्या लिखेंगे, तो यहाँ पे हम लोग को टाइम निकालने के लिए यहाँ पे थोड़ी सी बता देते हैं। टाइम जब 9 मंथ है तो इसको 12 से डिवाइड कर देना। ध्यान से सुनो, जब मंथ में रहेगा तो 12 से डिवाइड कर देना। अब 12 से ही क्यों, वो इसलिए कि 1 ईयर में कितने मंथ होते हैं, तो आप कहोगे कि 12 मंथ होते हैं। पूछा कितने का है 9 ईयर के लिए, तो 9 ईयर जब निकालना रहेगा तो हम लोग 9/12 करेंगे ना। अगर 5 मंथ का पूछता है तो 5 मंथ से एक ईयर में जाने के लिए आप 5/12 करोगे ना। अगर 4 मंथ का पूछता है तो 4 मंथ से क्या जाने ईयर में जाने के लिए 4/12 करोगे ना। तो ये चीजें होती है, समझ में आ रहा है। एक ईयर में इतना मंथ होते हैं तो 9 मंथ में कितना ईयर होगा 9/12 ईयर हो जाएगा। 5 मंथ में कितना होगा 5/12 हो जाएगा। ये चीजें अगर आपको ध्यान में रहेगा तो बेहद आसान तरीके से सॉल्व कर सकते हो। ठीक है, तो टाइम हमारा कितना हो गया 9/12 हुआ। इसे हम लोग कट कर सकते हैं। 3 3 जा 9 और 4 3 जा 12, यानी कि टाइम कितना आया 3/4 आपका टाइम निकल कर के आ गया। तो अब हम लोग इसे इजी तरीके से सॉल्व कर लेंगे। 9 को क्या लिखेंगे टाइम लिखेंगे 3 और नीचे आ जाता है आपका 4, इसके सामने 4 नीचे लिख लेना 100 के साथ। अब कट करो, ये 2 0 से 2 0, 2 2 जा 4, 5 2 जा 10, और ये 2 से कट जाएगा 10 2 जा, है ना। यानी कि 10 × 5 × 3, और जब इन सबको मल्टीप्लाई करोगे तो कितना हो जाएगा 150 इज अ राइट आंसर फॉर दिस क्वेश्चन। समझ में आया। चलिए, ये भी आपको बहुत आसानी से समझ में आ गया होगा। अगर समझ में नहीं आता है तो हमें कमेंट बॉक्स में जरूर बताते रहना। और भी किसी प्रकार के कोई भी टॉपिक से रिलेटेड कोई प्रॉब्लम है तो हमें कमेंट बॉक्स में ही बता देना। चलो अगली टाइप चलते हैं, मिक्स फ्रैक्शन वाले टाइप। हमारा मिक्स फ्रैक्शन में चलते हैं, इसी बेस पर समझाते चल रहे हैं। चलो ये भी चेंज कर देते हैं। इस बार हमारा जो प्रिंसिपल है वो प्रिंसिपल रहेगा, कितना भी ले लेते हैं। चलो ये रहा 3400। रेट भी हमारा कुछ कम है 500। टाइम भी हमारा मिक्स फ्रैक्शन में है। मिक्स फ्रैक्शन में कैसे रहेगा, मिक्स फ्रैक्शन 2/4 इस तरीके से रहता है। इतना ईयर है। तब क्या करेंगे, कैसे सॉल्व करेंगे, तो बेहद आसान है, बहुत आसान है और आप इसे कर सकते हो। कैसे पूछा क्या है, सिंपल इंटरेस्ट है। तो सिंपल इंटरेस्ट का फॉर्मूला होता है P × R × T अपॉन कितना अपॉन 100 क्यों, क्योंकि रेट रहता है परसेंटेज में, है ना। चलो उसके बाद P कितना है 3400, R कितना है 5%, और टाइम कितना है, तो मिक्स फ्रैक्शन हटा लो मिक्स फ्रैक्शन से। 4 2 जा 8। मिक्स फ्रैक्शन कैसे हटाते हैं, इसको इससे मल्टीप्लाई करते हैं और ऊपर वाले को ऐड कर देते हैं। 4 2 जा 8 और 2 10 हो गया, और नीचे 4। इसको कट करेंगे 2 2 जा 4 और 5 2 जा 10, यानी कि 5/2 हुआ। ऊपर लिख देना 5 और नीचे लिख देना 2, और परसेंट के लिए 100 तो नीचे होता ही है ना। चलो ये 2 0 से 2 0 कट गया, इस 2 से 17 बार में कट गया। मल्टीप्लाई करेंगे 17 × 5 × 5, मल्टीप्लाई करो तो कितना होगा 17 5 जा कितना होता है, तो 17 5 जा होता है 70।
17 5 जा 85 होता है। 85 इंटू 5 मल्टीप्लाई करा हुआ तो 5 5 जा 5 का 25 का 5 कैरी 2 और 8 5 जा 40 और 2 42 हो गया आंसर। समझ में आया? हाँ, ये हो गया आपका आंसर। ईयर इस तरीके से रहेगा। तब एक टाइप और है, अभी सिर्फ टाइम को ही बताते चल रहे हैं, उसके बाद अलग अलग टाइप से हम लोग करते चले जाएंगे। एक टाइप और है कि जो आपका टाइम है ना भाई साहब, ये आपका टाइम है, सिखाने के लिए थोड़ा इजी लेकर के चलते हैं, फिर तो आप बाद में सॉल्व करना शुरू ही कर दोगे। 2400 लेकर के चले। इस बार रेट हमारा, चलो रेट चेंज कर देते हैं 6%। और टाइम इस बार रहेगा, सपोज करिए कि ये है टाइम है 240 डेज, ईयर नहीं इतना डेज। अभी आपको बताए कि ईयर रहेगा तो ईयर तो जेन्युइन रख देते हैं, ठीक है। और अगर मंथ रहेगा तो मंथ को ईयर में चेंज करने के लिए हम लोग 12 मंथ से डिवाइड करते थे। नहीं बोले कि 8 मंथ का निकालो तो 8 मंथ में 12 से डिवाइड करते थे, तो ये काट करके जो भी फ्रैक्शन में आता था वो कर लेते थे, है ना। लेकिन इस बार हमारा डेज में है, तब कैसे फाइंड करेंगे? तो ऐसे ही फाइंड करेंगे। डेज से हमें ईयर में बदलना है, ठीक है। टाइम को हमें डेज से ईयर में बदलना है, तो 200 कितना है 240 को 365 से डिवाइड कर दो। आपके मन में सवाल आ रहा होगा, आपके मन में क्वेश्चन से आ रहे होंगे कि 365 से क्यों इस बार? और इसलिए कि वन ईयर में कितना डेज होता है 365 डेज। आपके मन में आ रहा होगा कि एक लीप ईयर में तो 366 डेज होते हैं ना, तो हमें लीप ईयर की क्या मतलब है? लीप ईयर तो 4 साल बाद आते हैं ना भाई मेरे, तो हमें तो सिर्फ सिंपल ईयर का मतलब है, सिंपल ईयर निकालते हैं ना। तो चलो एक 1 ईयर में 365 डेज होते हैं, पूछा है 240 डेज के लिए, इसलिए हम लोग डे रहेगा तो डे से डिवाइड करेंगे और मंथ रहेगा तो मंथ से डिवाइड करते हैं, ठीक है। इतना आपको समझ में आया ही होगा। चलो मंथ हमारा, इसलिए हम लोग मंथ से डिवाइड करें, है ना। तो इसे डिवाइड करें ही लो, कितने 5 टाइम में इसको करो और 5 टाइम में इसको भी करो, तो 5 से डिवाइड करेंगे तो कितना होगा 7 5 जा 35 और 5 3 जा 73 टाइम में, और ये कितना हुआ कितने 5 जा होता है तो 5 4 जा 20 और 80 48 5 जा, और कटेगा नहीं कटेगा। तो ये आपका टाइम निकल कर क्या आ गया 48/73, इतना हो गया। चलो अब क्या करेंगे, इसको कट करेंगे। एसआई का फार्मूला लगा दो। फार्मूला क्या होता है P इंटू R इंटू T अपॉन होता है 100। समझ में आ रहा है? P कितना है 2400 है, R कितना है 6% है, टाइम कितना है, टाइम है 48 और नीचे लिख लेंगे 73 और मल्टीप्लाई 100 फार्मूला वाले। समझ में आ रहा है? इस 2 जीरो से 2 जीरो कट गया, क्या बचा? और कोई कट रहा है? नहीं कट रहा है, तो क्या करेंगे सबको मल्टीप्लाई कर दो। 24 में 6 और 48 को मल्टीप्लाई करो और इस 73 से डिवाइड कर देना, ये हो जाएगा आपका आंसर। समझ में आया? तो तीनों टाइप के क्वेश्चन आपको समझा दिए। चलो एक और टाइप के क्वेश्चन होते हैं जो अभी बताएंगे। अपने टाइम का जो क्वेश्चन है, सिंपल इंटरेस्ट का जो क्वेश्चन है, वो 3 तरीके से पूछता था। सिंपल ईयर पूछ लिया हो तो बता दिए, मंथ पूछता है तो ऐसे बनाना, और डे पूछ लेगा तो डे को डे से डिवाइड करना, मंथ पूछेगा तो मंथ से ही डिवाइड करना। चलो यहाँ तक आपको समझ में आ गया होगा। अब टाइप चेंज करते हैं, क्वेश्चन चेंज करते हैं, ठीक है ना। चलो यहाँ तो हमें फार्मूला भी चेंज करना पड़ेगा, फार्मूला भी हमें चेंज करना पड़ेगा ना। चलो हमें यहाँ फार्मूला भी अलग करना है। क्या पढ़ रहे हैं हम लोग? सिंपल इंटरेस्ट, सिंपल इंटरेस्ट, सिंपल इंटरेस्ट हम लोग पढ़ रहे हैं। उसमें अगर एसआई का फार्मूला हमने जान लिया, अगर हमें प्रिंसिपल ही निकालने के लिए कह देगा तो क्या करेंगे? तो प्रिंसिपल इक्वल टू फार्मूला होता है एसआई इंटू 100
अपॉन R इंटू टी। ये प्रिंसिपल के लिए फार्मूला हुआ। अगर हमें से आपसे रेट पूछता है तो रेट इक्वल टू फार्मूला होता है SI इंटू 100 और अपॉन R तो दे रखा है तो R नहीं लिखेंगे, P लिख देंगे और टाइम लिख देंगे। ठीक है, अगर टाइम आपसे पूछता है तो SI इंटू 100, ऊपर वाला ऐसे ही लिखाता है, ऊपर जो दिख रहा है ना ऊपर ऐसे ही लिखाता है, सिर्फ नीचे वाला चेंज होते रहता है। नीचे रेट पूछा है तो P और टाइम कर दो, और अगर टाइम पूछता है तो P और R कर दो, P और R कर दो, और अगर P पूछता है तो R और T कर दो। बाकी नीचे वाला तीनों ऐसे लिखाता है। अब इसमें क्वेश्चन कैसे पूछेगा? क्वेश्चन आपसे कहता है कि प्रिंसिपल दे रखा है, नहीं पहले प्रिंसिपल निकालने के लिए एक एक टॉपिक इस पर और इस पर तीनों पर बता देते हैं। ठीक है, SI दे रखा है हमारा, SI है 600 रुपये, R है आपका 6% और टाइम है आपका 3 ईयर। टाइम कितना है? 3 ईयर। तो आपसे पूछेगा कि प्रिंसिपल क्या होगा। प्रिंसिपल इक्वल टू हमें निकालना है। ठीक है, तो प्रिंसिपल निकालने के लिए हम लोग प्रिंसिपल का फार्मूला लगाएंगे। प्रिंसिपल का फार्मूला क्या कहता है? SI इंटू 100 नीचे R इंटू टी, तो R इंटू टी लिख लेंगे। SI कितना है? SI है 600, 100 को 100 ही लिखेंगे। R है तो R हमारा है 6%, तो नीचे 6 लिख लेंगे, और टाइम है 3 ईयर तो टाइम को 3 ईयर लिख लें। अब करेंगे कट, तो इस 6 से ये कितने बार में हुआ? 100, 100 टाइम में कट गया, और डिवाइड होगा? नहीं होगा। तो 100 को 100 से मल्टीप्लाई और नीचे 3 से डिवाइड करना है, तो वो हो जाएगा 400 हो जाएगा, 110 100 और 1000 10,000 बाई 3, और इसको इसमें डिवाइड करोगे, ये हो जाएगा आपका आंसर। समझ में आया? समझ में आ गया? ये चीजें समझ में आ गया होगा। अब हम देखते हैं रेट फाइंड करके। रेट कैसे फाइंड किया जाता है? फॉर्मूला हमारा चेंज हो जाएगा। जब हमें रेट निकालना हो तो रेट इक्वल टू यहाँ रेट हट जाएगा और P आ जाएगा। क्वेश्चन कैसे कहेगा? यहाँ रेट इक्वल टू वाट लग जाएगा, यानी रेट पूछा है और प्रिंसिपल दे देगा 200 रुपये। ठीक है, 2000 रुपये ज्यादा होगा ना प्रिंसिपल, तो फार्मूला यही रहेगा। फार्मूला R इक्वल टू SI कितना है? SI हो जाएगा 600। ठीक है, परसेंट के लिए 100 को 100 ही लिखेंगे, और नीचे P कितना है? तो P है 2000 और T कितना है? टाइम है 3 ईयर। समझ में आ रहा है? और बस हमें कुछ नहीं करना, सिर्फ फार्मूला पर रखते चले जाना है। ये 2 जीरो से 2 जीरो कट गया, 1 जीरो और है, 1 जीरो और कट गया, इस 2 से कट गया 3 और इस 3 से कट गया A, बचा क्या? 10, यानी कि आपका R इक्वल टू 10% हो गया आंसर। समझ में आ रहा है? एक रह गया टाइम, तो जैसे क्वेश्चन पूछ रहा है ऐसे ही टाइम निकाल लेंगे। ठीक है ना? चलो टाइम निकालते हैं। सपोज करिए कि रेट हमारा रेट हमारा दे रखा है 10% और टाइम हमें पता नहीं है। टाइम हमें पता नहीं है, निकालना है टाइम, तो निकालो। टाइम इक्वल टू फार्मूला यहाँ लगा दो। टाइम इक्वल टू फार्मूला क्या होता है? SI इंटू 100 और यहाँ हो जाएगा P इंटू R, है ना? चलो भाई, SI दे रखा है 600, परसेंट के लिए 100 फार्मूला में रहता है, P भी दे रखा है 2000 और रेट हमें पता है 10। समझ में आ रहा है? इस 2 जीरो से 2 जीरो कट गया, 25 जा 100 होता है, 5 2 जा 10 हुआ, और इस 2 से 3 टाइम में कट गया, क्या बचा? 3, यानी टाइम आपका 3 ईयर हो गया। ये हुआ आपका आंसर। हमें उम्मीद है कि ये वीडियो आपको समझ में आया होगा। अगर समझ में नहीं आता तो हमें कमेंट बॉक्स में जरूर बताना। थैंक यू।